नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी। आज हम बात करेंगे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी उस खबर की जिसका सभी को इंतजार है। बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पेंशन में कितना बदलाव आएगा और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आखिर कब तक आएगी। और आज इस खबर में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिला है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या मांगे हैं और अभी सरकार की तरफ से क्या तय हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य हैं और पंकज जैन सदस्य सचिव हैं। और आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तों की समीक्षा करके सरकार को अपनी सिफारिश देना है। सरकार के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी आयोग के गठन की तारीख से देखें तो इसकी रिपोर्ट की समय सीमा मई 2027 के आसपास बनती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अभी तक आयोग ने नई सैलरी या नई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। अब सवाल आता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को बढ़ाकर नई बेसिक पे तय की जाती है। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर भविष्य में कोई नया फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो उसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी की गणना की जाएगी। लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। यानी कि साफ है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा जरूर है, लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठन अपनी तरफ से अलग अलग मांगे रख रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठन करीब 3.68 से 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी मांगे हैं। इसे अभी सरकार या 8वें वेतन आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता है। अब बात करते हैं पहले के वेतन आयोग में बेसिक पे कैसे बढ़ी। करीब 8 दशक पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 55 रुपए से शुरू होती थी। पहले वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक करीब 55 रुपए थी। दूसरे वेतन आयोग में यह बढ़कर करीब 80 रुपए हुई। तीसरे वेतन आयोग में करीब 196 रुपए हुई और चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक 750 रुपए हुई और 5वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2,550 रुपए हुई और 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक 7,000 रुपए हुई और 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई है। अब कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर है। तो 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 30,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। सवाल का जवाब अभी पक्का नहीं है, लेकिन आयोग ने अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर कोई अंतिम आंकड़े भी नहीं जारी किए। 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या इससे ज्यादा की जो भी बातें चल रही है वो फिलहाल अनुमान या मांगों पर ही आधारित है। असली तस्वीर आयोग की रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी कि डीए की। 8वें वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी पर फैसला नहीं करेगा। आयोग के दायरे में भत्ते, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तें भी आती है। इसलिए कर्मचारियों को यह भी इंतजार है कि नई व्यवस्था में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और दूसरे भत्तों में क्या बदलाव होगा। अभी इन पर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब बात पेंशनर्स की। 8वें वेतन आयोग पेंशन और पारिवारिक पेंशन की भी समीक्षा करेगा और इसका मतलब है कि इसका असर सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स पर भी पड़ सकता है। सरकार के फरवरी 2026 के राज्यसभा जवाब के मुताबिक आयोग को वेतन, भत्ते, पेंशन समेत कई मुद्दे पर सिफारिशें देनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और नई सैलरी कब से मिलेगी। 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 तक आने की समय सीमा है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी तुरंत नई सैलरी अपने आप लागू नहीं हो जाएगी। पहले आयोग अपनी सिफारिश सरकार को देगा।
इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर फैसला करेगी और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानने की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि नई सैलरी का वास्तविक भुगतान किस तारीख से शुरू होगा। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानने की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि नई सैलरी का वास्तविक भुगतान किस तारीख से शुरू होगा। 10 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी, इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि कर्मचारियों को किसी निश्चित तारीख से बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू होगी। अब बात उस चर्चा की भी जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी अटकलें जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले नई सैलरी लागू कर दी जाएगी। इसलिए इसे फिलहाल अटकलों के तौर पर ही देखा जाए, सरकारी फैसला नहीं। सरकार ने यह जरूर साफ किया है कि आयोग की सिफारिश आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी अभी कर्मचारी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक पे कितनी होगी और सैलरी में कितना इजाफा होगा। इन तीनों सवालों का अंतिम जवाब अभी नहीं आया है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियनों और दूसरे संबंधित लोगों से सुझाव भी मांगे थे। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक प्रश्नावली के जरिए सुझाव लेने की प्रक्रिया 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक चली। इसके बाद अलग अलग संगठनों और संबंधित पक्षों से ज्ञापन और सुझाव लेने की प्रक्रिया भी हुई। इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2026 रखी गई थी।